राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में मेहनत किया और माहौल बनाया महागठबंधन के लिए, और लोग महागठबंधन की बात कर रहे थे। इधर बिहार के प्रभारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के विधायक दल के नेता शकील खान कैसे गए? तो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। जो आज ठीकरा आप फोड़ रहे हैं एक दलित के ऊपर, एक कमजोर, ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष राजेश राम, वही तो दलित हैं। तो ऐतिहासिक कमजोर है ना, वो कमजोर है। कमजोर ही होता ना है जो चुनाव के बीच में कहेगा कि हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, बेनू का चल रहा है। क्यों बोलिएगा आप? अगर आपका मान सम्मान और आपका आपका बात नहीं चल रहा है तो ऐसा अध्यक्ष पद लेके क्या करना? सिर्फ दिखाने के लिए आप इस्तीफा दे देते हो उसी बीच में। पार्टी के बाहर के आदमी को अगर आप ला करके देते हैं, टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस का सौदा हो रहा है, तो आप उसी वक्त छोड़ देते। लेकिन ये लोग ठेलम ठेला वाला आदमी है, जब तक ठेल के निकाला नहीं जाएगा ये लोग निकलेगा नहीं। और आग तो बुझने के पहले भभकता है ना, तो वही है। तो ये कागज का टुकड़ा जो है ये हमारी आवाज को दबा नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान हैं और फिर इनका परिचय यह भी देना जरूरी है। कांग्रेस के वायरल बॉय, जब सीटों का बंटवारा हुआ, टिकटों का बंटवारा हुआ कांग्रेस में, तो पटना के एक होटल के पोर्टिको में अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से भिड़ गए, टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया और अब कीमत भी चुकानी पड़ी है। कल हमने आपको बताया कि 43 कांग्रेस के नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पार्टी के अनुशासन समिति की तरफ से। तो उन 43 की लिस्ट में आदित्य पासवान का नाम भी है। तो कांग्रेस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपका रिएक्शन, आपको जो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हालांकि नोटिस वाला काम तो आपने किया था, अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी से आप भिड़ जाएंगे, वोट टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाएंगे, तो आप डिजर्व करते हैं नोटिस। नहीं, हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखा, और ये लोकतंत्र है। चाहे वो देश में देश की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, हर जगह लोकतंत्र है। कोई हम हिटलर युग में नहीं है, हिटलर शाही नहीं है। अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो कह दीजिए कि भाई लोकतंत्र देश में नहीं है, देश आजाद नहीं है, पार्टी में हिटलर शाही है। तो अगर लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी संविधान बचाने के लिए एक मुहिम पूरे देश में छेड़े हुए हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की यात्रा वो कर रहे हैं। तो हम लोकतंत्र की बात कैसे नहीं करेंगे? और जब आप संघ के खिलाफ जो राहुल जी बिगुल फूके हुए हैं, उसी संघ से अगर लोगों को ला करके आप टिकट दीजिएगा, आप पूंजीपतियों के को टिकट दीजिएगा, दूसरे दलों से आयातित करके लोगों को टिकट दीजिएगा, तो बात तो उठेगी। आदित्य पासवान और उसके साथी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और ये शो कॉज नोटिस जो है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने के लिए ये बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये एक आदमी को अनुशासन समिति का अध्यक्ष, अनुशासन समिति कल ही बनाया है, जो परसों बनाया है, जो भाजपा का स्लीपर सेल है। नितिन नवीन जैसे जीते सबसे पहले पहुंच गए उनको बधाई देने के लिए, और ये खुद बड़ी मात अंतर से हारे हुए प्रत्याशी हैं। इन्होंने चुनाव एक बार गलती से इनको टिकट मिल गया था, और ये खुद बहुत लंबे अंतर से खुद चुनाव हारे हुए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव यादव, उनकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल यह भी है कि आपको 21 नवंबर तक अल्टीमेटम मिला है, जवाब देने का, जवाब देंगे? पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं उसका हवाला देते हुए हम जरूर जवाब देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा हुआ है कि पार्टी के बाहर के आदमी को अगर आप ला करके देते हैं, टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, तो वो भी सवाल उसी उत्तर में हम अपना जो है वो खड़ा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्टी के, उससे इतर बिहार के प्रभारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के विधायक दल के नेता शकील खान कैसे गए? तो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। जो आज ठीकरा आप फोड़ रहे हैं एक दलित के ऊपर, एक कमजोर, ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष राजेश राम,
भी तो दलित हैं। तो ऐतिहासिक कमजोर है ना, वो कमजोर है। कमजोर ही होता ना है जो चुनाव के बीच में कहेगा कि हाथी चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, बेनू का चल रहा है। क्यों बोलिएगा आप? अगर आपका मान सम्मान और आपका आपका बात नहीं चल रहा है तो ऐसा अध्यक्ष पद लेके क्या करना? सिर्फ दिखाने के लिए आप इस्तीफा दे देते उसी बीच में अगर आपका आत्मसम्मान रहता और आपको इस चीज की चिंता रहती कि आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सौदा हो रहा है, तो आप उसी वक्त छोड़ देते। लेकिन ये लोग ठेलम ठेला वाला आदमी है, जब तक ठेल के निकाला नहीं जाएगा ये लोग निकलेगा नहीं। और आग तो बुझने के पहले भभकता है ना, तो वही है। तो ये कागज का टुकड़ा जो है ये हमारी आवाज को दबा नहीं सकता है, हमारे साथियों की आवाज को दबा नहीं सकता है। तो जितना आप ये शो कॉज नोटिस देंगे उतनी मजबूती से आपको हटाने के लिए, इस्तीफा देने के लिए हम लोग अपनी मुहिम को सिर्फ मजबूत प्रदेश करेंगे। अध्यक्ष को हटाने के लिए कि अल्लावरू साहब को भी हटाने के लिए? सबको ये गंदगी साफ करना है। ये जो गंदगी है इसको साफ कर देना है बिहार कांग्रेस से, और पुनर्जीवित होकर के बिहार कांग्रेस बिहार के लोगों के बीच में जाएगी एक नए स्वरूप में और बिहार को प्रणाम करेगी। और अगर कुछ गलती हुआ है तो हम बिहार को बताएंगे कि जो पीछे हमारे लोग थे उन्होंने गलती किया, उसकी सजा आने वाले जो कांग्रेस के हमारे जो पीढ़ी रहेगी उसको नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा से सेवा किया है, चाहे वो बिहार की सेवा हो चाहे देश की सेवा हो, और हम फिर से प्रदेश की सेवा करने के लिए प्रदेश के लोगों के सामने जाएंगे। एक सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन का अब सिर्फ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात नहीं करते हैं, इंडिया गठबंधन का जो कुल मिलाकर प्रदर्शन रहा उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? सिर्फ कृष्णा अल्लावरू राजेश राम जिम्मेवार हैं या आरजेडी के रणनीतिकार भी जिम्मेवार हैं? क्योंकि आरजेडी के रणनीतिकार चाणक्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल रोहिणी आचार्य भी उठा रही हैं, सवाल पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, शिवानंद तिवारी भी उठा रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं। संजय यादव की बात करें, रमीज नेमत की बात करें, रमीज नेमत तो नए नाम है, पहली बार चर्चा में आए हैं, लेकिन संजय यादव बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलते दिखे हैं लगातार, और माने जाते हैं कि तेजस्वी यादव उन्हीं की सुनते हैं। देखिए अभिषेक जी, जब तक जैसे ये स्वघोषित चाणक्य है जिसका नाम आप बोल रहे हैं, जब तक ऐसे लोग रहेंगे किसी भी पार्टी में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तो उस पार्टी का बंटाधार होना तय है। आखिर क्यों इस चीज की चर्चा हमेशा लगातार हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में भी बड़े बड़े लोगों ने पैसा देकर के टिकट खरीदा है? ये तो चर्चा अगर है तो उसमें सच्चाई है, तभी कहीं से चर्चा हो रही है। और तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे, क्यों नहीं उन्होंने रोका इस चीज को कि फ्रेंडली फाइट जो इतने जगहों पे हुआ उसको रोकना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन कमेटी कोऑर्डिनेट करके राजेश राम को, शकील खान को, कृष्णा अल्लावरू को तेजस्वी यादव जी से कोऑर्डिनेट करके इस चीज को रोकना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल के जो गुंडा तत्व है, जो कहता था कि सरकार बनेगा तो यादव बनेगा रंगदार और कमर में खोस के चलेंगे कट्टा और सिक्सर, तो ऐसी बातें जब जब बिहार के लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो ये अराजकता को रोकने के लिए बिहार के लोगों ने अपने माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये वोट किया है इनको रोकने के लिए। तो ये, और प्लस कांग्रेस में गलत तरीके से टिकट वितरण, तो सब मिल करके एक माहौल महागठबंधन के पार्टी विरोध। से 6 साल के लिए आपको निकाल दिया जाएगा, तब क्या तो करेंगे? निकाल दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उससे परवाह नहीं है। राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में मेहनत किया और माहौल बनाया महागठबंधन के लिए, और लोग महागठबंधन की बात कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार इकाई की बात कर रहे थे, और एक माहौल बना था विकल्प के रूप में कांग्रेस फिर से उभर के आई थी। उस माहौल का सौदाबाजी इन्होंने कर दिया। उस माहौल को कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील खान, पप्पू यादव ने बेचने का काम किया है। सारे सहप्रभारियों ने मिलकर के उस माहौल का सौदा किया है। राहुल गांधी जी के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। वो आदमी, वो शख्स, सही में उन्होंने मेहनत किया था बिहार की धरती पे, और उस मेहनत को इन लोगों ने बेकार कर दिया। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।